चीन का सपोर्ट किया तो नहीं मिलेगी अमेरिका में एंट्री। वीजा को लेकर ट्रंप सरकार का बड़ा ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी विदेश मंत्री ने गुरुवार को ऐलान किया कि कुछ मध्य अमेरिकी नागरिकों पर नए वीजा प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। उन पर आरोप है कि वे जानबूझकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के लिए काम कर रहे थे और क्षेत्र में कानून के शासन को कमजोर कर रहे थे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में किसी व्यक्ति का नाम या प्रभावित देशों का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन रूबियो ने कहा कि जिन लोगों पर ये नियम लागू होंगे उनके परिवारों सहित उन्हें अब अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया। रूबियो ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य अमेरिका में चीन के भ्रष्ट प्रभाव को रोकने और उसके कानून को कमजोर करने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कारण ऐसे व्यक्तियों और उनके परिवारों को अब अमेरिका में प्रवेश से वंचित किया जाएगा। ये कदम इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 212A(3)(c) के तहत उठाया गया है और इसके तहत उन पर पाबंदी होगी जो जानबूझकर ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं जो क्षेत्र में लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करती है। चीन ने बढ़ाई अमेरिका की चिंता। रूबियो ने यह भी कहा है कि यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो अमेरिका की आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति चीन की मध्य अमेरिका में बढ़ती मौजूदगी को लेकर अमेरिका की बढ़ती चिंता को दिखाती है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र के कई देशों ने ताइवान से नाता तोड़कर बीजिंग को मान्यता दी है। रूबियो के मुताबिक ये नया कदम ये संदेश देता है कि वॉशिंगटन क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हर उपलब्ध साधन का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उच्चतम न्यायालय से शुल्क पर त्वरित और निर्णायक निर्णय का अनुरोध किया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के प्रतिद्वंदियों और सहयोगियों पर उनके द्वारा लगाए गए आयात शुल्क के बिना देश आर्थिक तबाही के कगार पर होगा। ट्रंप प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल दस्तावेजों में जिस तरह आर्थिक तबाही जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है वे बेहद असामान्य है। बुधवार रात उसने न्यायाधीशों से अपीली अदालत के उस फैसले में हस्तक्षेप करने और उसे पलटने का अनुरोध किया जिसमें कहा गया था कि ट्रंप के अधिकतर शुल्क आपातकालीन शक्तियों वाले कानून का अवैध इस्तेमाल है। फिलहाल ये शुल्क लागू रहेंगे। ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। वहीं दूसरी ओर अब दो बड़े देश भारत और चीन आपसी सहमति से अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई और डॉलर के मुकाबले नए पेमेंट सिस्टम को बनाने की तैयारी में है। तो देखिए, एक तरफ जहां चीन, रूस और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं तो वह कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका को जो है दिक्कतें होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में अमेरिका की तरफ से लगातार अलग अलग देशों पर कुछ ना कुछ पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन किस तरह से ये रिश्तों में सुधार आएगा और ये इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बड़े हावी होते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग देशों पर, ये कब तरह से सामान्य होंगे, इस पर लगातार नजरें रहेंगी। लेकिन आप क्या कहेंगे अमेरिका की तरफ से लगाए गए चीन के इस पर ये नई पाबंदी पर? मुझे कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।